तो प्रभुपाद जी कहते हैं संसार से कली को भगाने की तो यही युक्ति है कि आप अपने आप को कृष्ण भावनामृत में डुबो के रखें और फिर कली का प्रभाव नहीं होने वाला। लेकिन अगर आप थोड़ा सा भी कृष्ण भावनामृत को अवकाश दे देंगे तो फिर कली तो प्रभाव डालेगा ही डालेगा, उसका काम ही यही। तो इसीलिए आप देखेंगे प्राचीन भारत में जो ऋषिगण थे, साधु थे, इन लोगों ने आधुनिक भौतिक विज्ञान में प्रगति के लिए अपने समय को नहीं लगाया, क्योंकि वो जानते थे कि जो समय बड़ा बलवान है और हमारा आधुनिक जो हमारी भौतिक प्रगति है वो हमें समय से जिता नहीं सकती। यानी कि ये जो मृत्यु की समस्या है, वृद्धावस्था की समस्या है, रोगों की समस्या है, मन और शरीर की समस्या, प्राकृतिक आपदाओं की समस्या या दूसरे जीवों के द्वारा दी गई समस्या, इनका समाधान हम मनुष्यों के पास है ही नहीं। तो इसलिए साधुगण, ऋषिगण, इन्होंने अपना समय अपने आप को कृष्ण भावना में, भगवत साक्षात्कार में लगाए रखने में लगाया, जिससे ये दुष्प्रभावों से बचे रह सके। तो यही तरीका है इस संसार के दुष्प्रभावों से बचे रहने का। अन्यथा हम सब इस कली के साम्राज्य में निवास कर रहे हैं और कली अपना प्रभाव डाले बगैर हमें छोड़ने वाले में से नहीं है। तो जैसे ही हमारी साधना भक्ति का अभ्यास कम होता है, वैसे ही कली का प्रवेश हमारे जीवन में बढ़ जाता है। और जितना हम शक्तिशाली तरीके से साधना भक्ति को अभ्यास करते हैं, कली उसी अनुपात में हमसे दूर रहता है, उसका प्रवेश हमारे जीवन में नहीं हो पाता है। तो आज जितनी भी टेक्नोलॉजी या जितनी भी सुविधाएं हैं, ये सब कली को और अधिक हमारे जीवन में आमंत्रित करने के लिए, जैसे स्मार्टफोन, पहले घर में एक टीवी होता था और शुरू में टीवी में निर्धारित दिन, निर्धारित समय में कार्यक्रम आता था। फिर टीवी का विस्तार हुआ और वो 1-2 चैनल 24 घंटा आने लगा। फिर और विस्तार हुआ, चैनल बढ़ने लगा, फिर हर भाषा में चैनल आने लगा। फिर समाचार के अलग चैनल, खेल के अलग चैनल, बच्चों के अलग चैनल और अनेक प्रकार के विषयों के चैनल्स, और इतनी संख्या बढ़ती गई। अब तो वो सब छोड़ के टीवी हमारी जेब में आ गया, ये मोबाइल फोन्स के रूप में। तो आप देखें दिन प्रतिदिन कली अपना प्रभाव बढ़ाता जा रहा है। और आज इन मोबाइल फोन्स की वजह से हम किसी एक विषय पे फोकस नहीं कर पाते ज्यादा लंबे समय। कुछ ना कुछ देर में एक उसमें घंटी बजती रहती है, कोई मैसेज की, कभी ईमेल की, कभी एसएमएस, कभी व्हाट्सएप, कभी कुछ। और आए दिन इन एप्लीकेशंस की भरमार और इनकी बाढ़ आई हुई रहती है हमेशा। तो हम चाहकर भी अपने आप को केंद्रित नहीं कर पाते, स्थिर नहीं कर पाते। तो कली ने अपना प्रभाव बढ़ाकर पहले को एक दिन, सप्ताह में कुछ समय से, फिर 24 घंटे से अब हमारी जेब तक आ गया। तो अभी आप विचार करें कैसे कली से कोई प्रभावित रहेगा। तो एक ही तरीका है, जब तक आप कृष्ण के नाम, यश, रूप, गुण आदि से पूरी तरह से प्रभावित ना हो, तो कली से प्रभावित हुए बगैर आप रह ही नहीं पाएंगे। तो इसीलिए जितनी भी टेक्नोलॉजी है, उससे भगवान का ही यशोगान फैलाया जाना चाहिए और भगवान का ही नाम, रूप, गुण, लीला आदि का प्रचार प्रसार किया जाना चाहिए। ताकि अगर हम इस टेक्नोलॉजी से प्रभावित होकर इसको उपयोग करें, तो जो उपयोग की जानकारी है वो कम से कम कृष्ण भावनामृत की जानकारी हो और वो कुछ तो हमको लाभ देकर जाएगी।